हेलो गाइस, कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रुमाल में कैसे बांध कर खट्टू श्याम जी से अपनी मनोकामना पूरी करवाएं। तो उसके बारे में मैं आज खट्टू श्याम जी के बारे में बताने वाली हूँ कि जो लोग खट्टू श्याम जी का जी से जो आस्था है उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि खाटू श्याम खाटू श्याम जी के मन में लोगों के मन में खाटू श्याम जी के लिए कितनी आस्था है और कैसे ये बाबा अपनी आप सभी की मनोकामना को बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। हाँ, तो चलिए इसे टॉपिक पे आज लेकर आई हूँ कि अपनी मनोकामना कैसे खाटू श्याम जी से पूर्ण करवाना है। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आज मैं बताऊंगी आप लोगों को खाटू श्याम जी से अर्जी कैसे लगाना है वो भी बताऊंगी, और रुमाल में गांठ कैसे लगानी है, लगाकर अपनी मनोकामना कैसे मनवाना है, और अर्जी के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया ही, गाइड के बारे में भी बता दिया। अब कागज में लिखकर कैसे अपनी मनोकामना को बोलनी है और अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है, तो ये सब और अन्य बातों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि खाटू श्याम की अर्जी कैसे लगानी है वो तो आप लोगों को मैं बताने ही वाली हूँ। और थोड़ा सा चलिए कुछ आगे और वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे कि खाटू श्याम जी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण की दिव्य मार्ग एक विस्तार विवेचन होता है खाटू श्याम जी के लिए। खाटू श्याम बाबा कलयुग के पालनहार के सहारे 3 बाणधारी के रूप में असंख्य भक्तों के हृदय में विराजमान करते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और उनके दरबार में सच्चे मन से लगाई गई जो अर्जी होती है ना वो पूर्ण होती है। तो पहला मैं अर्जी के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। भक्तों को अटूट विश्वास है कि बाबा श्याम उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनके दुखों को हरते हैं और उन्हें जीवन के हर संकट से उबारते भी हैं। खाटू श्याम जी की अर्जी लगाना एक सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये बहुत ही सरल तरीका है अर्जी लगाने का जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, जिसके माध्यम से भक्त सीधे अपने आराध्य से जुड़ते हैं और अपनी इच्छाओं की समस्याएं या को अपने मन से उभार के बाबा को बोलते हैं उस अर्जी से, ठीक है, उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे लगानी है, यहाँ पे अर्जी मात्र एक कागज का टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि ये भक्त के हृदय की गहराई से निकली हुई भावना, उसकी श्रद्धा और उससे अटूट विश्वास का प्रतीक होता है, ठीक है। खाटू श्याम बाबा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। जो लोग उनके मंदिर में नहीं जाए उनका खुद बुलावा आता है। आप उनके मंत्रों का थोड़ा बहुत अगर जप करते हैं ना तो वो आपकी बातों को सुनते हैं। यह एक ऐसी मध्य होता है खाटू श्याम जी से मिलने के लिए जिसके द्वारा भक्त अपनी अतिरिक्त आवाज को बाबा श्याम तक पहुंचा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। उनकी कृपा पात्र बनने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि खाटू श्याम की अर्जी लगाने की विधि मैं बता देती हूँ। अत्यंत सरल है लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक महत्व छिपा हुआ है। इसे विस्तार रूप से मैं बताती हूँ आप लोग को। खाटू श्याम की अर्जी लगाने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की गहराई से करेंगे, जिसके महत्व को समझेंगे और कुछ अतिरिक्त सुझाव पर भी विचार करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते, वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। आपकी अर्जी को और भी फलदायी बनाते हैं खाटू श्याम बाबा अगर आप दिल से अर्जी लगाते हो। अर्जी लगाने की प्रक्रिया के विवरण क्या है मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी। जैसे कि खाटू श्याम की अर्जी लगाने की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण चरण शामिल है जिनका पालन भक्त को करना ही पड़ता है। अपनी मनोकामना को बाबा तक पहुंचाने के लिए करते हैं हर भक्त। आइए इन चरणों को, अर्जी लगाने के चरणों को हम जानते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, एक साफ कागज लेना है जो एकदम प्लेन कागज हो, जैसे कि वो ड्राइंग वाली कागज होती है ना वो वैसा कागज होना चाहिए। पवित्रता का ध्यान रखना है और श्रद्धा पूर्वक करना है। आपको एक साफ कागज लेना है अर्जी लगाने के लिए। अर्जी लिखने के लिए एक साफ कागज ले जो ड्राइंग वाला कागज बताया है। नया कागज होना चाहिए, इसका उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कागज का एकदम ब्लैंक कागज होना चाहिए। ये कागज भौतिक रूप से स्वच्छ होने के साथ साथ भक्त के मन की पवित्रता का जो होता है ना प्रतीक भी होता है। ये कागज एकदम साफ कागज और एकदम ब्लैंक
कागज। जिस प्रकार एक साफ बर्तन में ही शुद्ध भोजन परोसा जाता है ना, उसी प्रकार एक स्वच्छ हृदय और पवित्रता भावना से लिखी जाती है ये अर्जी। ठीक है, एकदम शुद्ध मन से साफ भावना से आप लिखेंगे। अर्जी अर्जी ही बाबा श्याम तक पहुंचा सकती है। और कुछ अन्य बातों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या कर। ठीक है, तो मैंने कागज के बारे में बता दिया आपको। और जैसे कि आपको क्या करना है, एक कागज लेना है और पेन किस कलर का लेना है, आपको एक लाल कलर का पेन लेना है। हाँ, एक लाल कलर का पेन लेना है, लाल कलर का पेन लेना है, ब्लैंक कागज लेना है, जो ड्राइंग वाला कागज बताया है। अपनी मनोकामना सच्चे हृदय से लिखनी है उसमें। अर्जी में अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। ये मनोकामना आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी इच्छा हो, आपको खट्टू श्याम बाबा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसमें लिखना है ज्यादा तीन मनोकामना लिखना है। अपनी इच्छाओं को उसमें लिखना है। पहले आपको लिख देना है जय खट्टू श्याम। लाल कलर का पेन होना चाहिए, लाल कलर से पेन से जय खट्टू श्याम लिखना है। जय खट्टू श्याम लिखने के बाद आपको अपने सच्चे मन से लाल कलर से, मतलब लाल कलर के पेन से अपनी मनोकामना लिखनी है। ठीक है, लिखनी है आपको मनोकामना और अपनी समस्याओं का बाबा से बोलना है। बोलने के बाद वो लाल कलर का जो हो जाएगा उसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इच्छाओं को बिना किसी लागा लपेटे के सच्चे और स्पष्ट शब्द में व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, बिना किसी भी मन में भाव होते हुए मन को लिखना चाहिए। और स्पष्ट यहाँ गोल मोल शब्दों में लिखी गई अर्जी का प्रभाव कम हो सकता है। किसी भी प्रकार का गोल मोल आपको प्रभाव से नहीं लिखना है। गोल मोल करके आप एकदम शुद्ध एकदम साफ अक्षरों में लिखना है। अपनी समस्याओं को लिखते समय उसे विस्तार रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका सारा आवश्यकता जो होती है ना, लिखने से ही होती है। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है तो उसे भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। 3-4 मनोकामना से ज्यादा आपको लिखना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी मनोकामना दूसरे के लिए हानिकारक ना हो। आपकी मनोकामना दूसरे के लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी की अधर्म पहुंचाने के लिए, किसी के बुरे काम करने के लिए नहीं होना चाहिए। बाबा बिल्कुल भी नहीं सुनते, क्योंकि आपके मन के बात को बाबा बहुत जल्दी सुन लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, धर्म और न्याय के सिद्धांत के अनुरूप हो बाबा श्याम हमेशा धर्म और सत्य का ही साथ देते हैं। ठीक है, मनोकामना लिखते समय भक्तों को पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और बाबा श्याम के जो बाबा श्याम है उनकी प्रार्थना करे और निश्चित रूप से उनकी सहायता लेने के लिए अर्जी लगाएगी। अर्जी की शक्ति को बढ़ता है, मतलब जो अर्जी की शक्ति है उसको बहुत बढ़ता हुआ आप देखेंगे जब बाबा को आप उनके मंत्रों के उच्चारण से आप उनको बुलाएंगे। सबसे पहले तो एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए। ब्लैंक पेपर लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें लाल पेन लीजिए, अपने मनोकामना को बोलना है। अपनी मनोकामना को बोलने के बाद उसको आपको पीला चावल रखना है, 1 रुपया रखना है। 1 रुपया रख के उसको ऐसे लपेट के बाबा के सामने, आपके मंदिर में बाबा का तस्वीर हो तो उनके सामने रख देना है, या तो बाबा का तस्वीर नहीं है तो उनका नाम लेके मंत्र का जप करते हुए रख देना है। याद रखिए, जब भी आपको अपनी अर्जी लगानी है, लिखनी है जब, तो बाबा का चालीसा या तो पढ़ लीजिए। मोबाइल में आजकल तो हो ही रहा है, मतलब गूगल में बहुत बाबा का चालीसा आ जाएगा। और उनके मंत्रों का 11 बार, 21 बार या 108 बार मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप अगर ये अर्जी लिखते हैं तो आपका अर्जी डायरेक्ट बाबा तक पहुंचता है। और सच्चे मन से कीजिएगा। ये हो गया। लिखकर आपको क्या करना है, रख देना है बाबा के सामने। या तस्वीर नहीं हो तो बाबा का नाम लेके रख देना है। और क्या करना है आपको, अर्जी लिखने से पहले एक घी का दीप जलाना है, खट्टू श्याम बाबा के नाम से जलाना है। और खट्टू श्याम बाबा का मंत्र जपते हुए वो दीप जलाना है। और बाबा को धूप दीप दिखाने के बाद ही वो अर्जी आपको लिखना है। अर्जी लिखने के बाद उसमें हल्दी कुमकुम करके उसको भी दीप दिखाना है, धूप दिखाना है उस अर्जी को, और अपने मंदिर में रख दीजिए। रखने के बाद बोलिएगा कि बाबा मैं ये अर्जी लिख रही हूँ और ये मेरी मनोकामना बाबा पूर्ण कीजिए। ये मैं आपसे अर्जी लगा रही हूँ। ये अर्जी अगर आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर दिए, जो भी मैं अर्जी लगा रही हूँ, इतने दिन में मैं आपके वहां आऊंगी। ठीक है, आपके मंदिर में आऊंगी। और जैसे ही आपका वो
देखेंगे कि आपकी मनोकामना 7 दिन में या 21 दिन में या सवा महीने में आपकी मनोकामना वो अर्जी लगेगी ही लगेगी, बाबा तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ठीक है, तो ये था खाटू श्याम जी का जो मैंने आप लोगों को बताया है। और दूसरा जो मैं आपको थंबनेल में आपने देखा है, गांठ बांध कर मनोकामना कैसे करनी है, ये भी बहुत सरल उपाय है गांठ बांध करके मनोकामना। तो चलिए वो भी बता देती हूँ, गांठ वाला मनोकामना। तो बाबा से मनोकामना मांगने के लिए, खाटू श्याम बाबा से मनोकामना मांगने के लिए क्या करना है आपको, देखिए रुमाल वाला मैं बता रही हूँ, जो आपने थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, ये लास्ट में मैंने बताना तय किया था। तो एक नया रुमाल लेना है, सफेद कलर का रुमाल लेना है आपको। एक रुमाल में अपनी मनोकामना बोलकर 1 का सिक्का या 5 का सिक्का या 11 रुपये, पीले चावल और एक प्रतीकात्मक भेंट, जैसे कि पीला चावल उसमें रखना है, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का या 11 रुपया रख देना है। रखने के बाद उस रुमाल में जैसे कि आप घर पर प्रार्थना कर रहे हैं वैसे ही, जैसे कि आप घर पे प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ रुपए रखकर गांठ बांधना है। इसको कैसे गांठ बांधना है, एक रुमाल साफ लेना है। उससे पहले आप खाटू श्याम बाबा के नाम से एक दीपक जला देना है, घी दीप धूप कर देना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है और या खाटू श्याम चालीसा पढ़ना है। करने के बाद भी यही गांठ बांधनी, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन वो अर्जी की प्रक्रिया थी और ये गांठ की प्रक्रिया है। क्या करना है आपको, जैसे आप मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो, ये सोचकर सच्चे मन से, सच्चे भावना से आप अपने घर पे ही मतलब ये गांठ बांध के अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हो। तो प्रार्थना कर रहे हो तो कुछ रुपए, अब घर पे प्रार्थना कर रहे हो तो कुछ रुपए रखकर गांठ बांधनी है आपको। और चावल, तो क्या करना है, एक सफेद रुमाल लेना है, उसमें पीला चावल लेना है। पीले चावल को आप हल्दी से रंग लीजिएगा। रंगने के बाद 1 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया उसमें रखकर गांठ बांधते हुए इस रुमाल को अपनी मनोकामना बोलनी है बाबा से। ठीक है, बाबा से अपनी मनोकामना बोलनी है। बोल के घर पर रहते हुए आप किसी साफ कागज पर अपनी मनोकामना भी, जैसे कि आप लिख कर वैसे भी कर सकते हो, जैसे कागज वाला मैंने बताया है, अपनी मनोकामना को कर सकते हो। लेकिन कागज वाला मनोकामना है वो तो करता ही करता है, लेकिन ये जो गांठ वाली मनोकामना है ना, वो बहुत जल्दी पूर्ण करता है। हाँ, ये भी करता है वो भी करता है, दोनों एक ही समान कार्य करते हैं। लेकिन गांठ वाला बाबा 7 दिन के अंदर अंदर कुछ तो कुछ आपको मिल जाएगा संदेश, अगर सच्चे दिन से मन से किए हो। उसको अपना मनोकामना बोलते हुए उसको गांठ लगानी है। गांठ लगाने के बाद आपको अपने मनोकामना बोलते हुए अपने गांठ लगाना है और मंदिर में, अपने मंदिर पे रख देना है। रोज उसका, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, रोज उसका, उस गांठ की जो रुमाल वाली गांठी है उसके धूप दीप उसको दिखाना है। रोज खाटू श्याम बाबा का नाम का आपको जप करना है और मंत्रों का उच्चारण करना है। हो सके तो खाटू श्याम चालीसा का आप क्या बोलते हैं कि ये चालीसा पढ़े। रोज आपको बाबा को ये करना है। तो यही सब है, आपको मैंने उपाय बता दिया कैसे करना है, बहुत सरल उपाय है, कीजिएगा। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो खाटू श्याम बाबा से मनोकामना, जैसे गांठ आप बांध दिए, गांठ बांधने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और बोलने के बाद जब आप रख रहे होते हो वहां पे गांठ का रुमाल जो होता है वो रख रहे हो अगर मंदिर में, तो आपको ये बोलना है, हे बाबा मेरी ये मनोकामना पूरी कीजिए। अगर ये मेरी मनोकामना पूरी होती है तो मैं आपके मंदिर में आके मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। हाँ, ये कहकर आपको वो गांठ, जैसे कि बांध ली है, अपनी मनोकामना बोल दी है, और ये कहकर गांठ वाट बांध के मनोकामना बोलकर ये कह के गांठ लगाकर वो गांठ वाला रुमाल है मंदिर में रख देना है। रोज दीप धूप को दिखाना है और सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का नाम जप करना है रोज रोज, जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो वो रुमाल अपने साथ खाटू श्याम बाबा के मंदिर पे ले जाइएगा। जहाँ राजस्थान में जो खाटू श्याम बाबा स्थित है वहां पे आपको जाना है। वहां पे जाके वो गांठ खोलना है और जो उसमें पैसे हैं वो उसमें और पैसे मिला के, जैसे ही आप खाटू श्याम बाबा के उसमें क्या बोलते हैं कि देते हो, प्रसाद देते हो, उसी में रख देना है। रख के पंडित जी को दे देना है। ठीक है, या पंडित जी को रख दीजिए, दे दीजिए, पंडित जी चढ़ा देंगे। ठीक है, और या तो वो जो पैसे है ना, वो वहां के जो पत्रदान है वहां पे आप डाल दीजिएगा। देखिए आपकी मनोकामना पूरी होगी। और प्रसाद चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपने संकल्प लिया था कि जब मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं आपके मंदिर में आके प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऐसा करना है आपको, बोलना
बोलना है और जाके प्रसाद चढ़ाना ही चढ़ाना है। और खट्टू श्याम बाबा को धन्यवाद बोलना है कि आपकी सर्वप्रथम आपका हाथ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमेशा आपका कृपा बना रहे, ऐसा कह के आपको घर आ जाना है वो प्रसाद चढ़ाकर। और खट्टू श्याम बाबा का नाम हरदम जप करते रहिएगा घर पे, और खट्टू श्याम बाबा की प्रार्थना करते रहिएगा। किसी भी मुसीबत से बाबा उबारते हैं, क्योंकि हारे का सहारा है बाबा, हर हारे के सहारा को बाबा सहारा देते ही देते हैं। तो ये थी मेरी वीडियोस जो मैं आज लेकर आई हूँ। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय खाटू श्याम, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माता दी।